नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों कई दिनों हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला था, कुछ पर्सनल रीजंस थे और तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं 20-22 दिनों से वीडियोस आपके सामने लेके प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोबारा से अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालूँगा, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रंप साहब की। अब हुआ क्या है, ट्रंप साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कि भैया भारत के ऊपर 50% का टैरिफ, उसमें उन्होंने लिखा है 25% टैक्स और 25% पेनल्टी। मैं कोट अनकोट उन्होंने क्या रीज़न दिया है मैं पढ़ लेता हूँ, आपके लिए पढ़ देता हूँ कि जो है उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी उसने नोटिफिकेशन कराया है कि टैरिफ्स आर इन रिस्पॉन्स टू कोट अनकोट थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। फिर आगे चल के कहा है कि एंड इट्स इम्प्लीमेंटिंग a presidential order that had determined it's necessary and appropriate, quote unquote, necessary and appropriate to impose tariffs on India, quote unquote again, which is directly or indirectly importing Russian Federation oil. देखिए कारण क्या है, कारण ये है कि उन्होंने कहा है कि थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। भैया यूक्रेन और रशिया का जंग चल रहा है, तुमको क्या खतरा है? इसका कोई जवाब नहीं है। रशियन फेडरेशन से यूएस का को क्या खतरा है? कोई जवाब नहीं है। भैया अलास्का में एंकरेज में पुतिन के साथ जब बात कर रहे थे तब तो बड़ी दोस्ती थी, अचानक से क्यों खतरा आ गया? कहाँ से आ गया ये खतरा रशिया से? ये पहली बात। दूसरी बात है उनका ये कहना है कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है, इसके लिए उन्होंने ये नेसेसरी सोचा समझा कि ये जो टैरिफ लगाया जाए। मतलब किसी भी चीज़ का कोई तालमेल नहीं है। रशिया से यूएस को खतरा, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, नाम अमेरिका रशिया के साथ जंग में है, कुछ नहीं है, किसी चीज़ का तालमेल नहीं है। भैया सिर्फ एक चीज़ है, भारत जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन रहा है प्रतिदिन और यूएस के लिए एक खतरा बन रहा है, एक कॉम्पिटिटर बन रहा है ग्लोबली। उसके नज़र रखते हुए ये ईर्ष्या है यूएस का कि भारत जो इतना पिछड़ा देश था 20, 25, 30 साल पहले, अचानक से हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हमारा कॉम्पिटिटर बन गया। ये कैसे हो सकता है? ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक वेग कारण जो है, भारत रशिया से तेल खरीदता है और रशिया का खतरा अमेरिका के ऊपर है, हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन में देखिए चाइना जो है, ये हर किसी को पता है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, हर किसी को पता है कि चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है रशिया से, लेकिन उसके साथ दोस्ती यारी सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सामान चाइना बनाता है यूएस से अपनी ज़िंदगी में और नहीं बना पाएगा, तो उसको चाइना के ऊपर निर्भर होना है, खरीदना है, ये है। तो देखिए अभी जो इंपोर्ट भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसमें भारत के ऊपर जो टैक्सेस है किस पे नहीं लगेगा पता है आप लोगों को? फार्मास्यूटिकल्स पे नहीं लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं लगेगा। इसका मतलब मोबाइल फोन्स जो जाएंगी भारत से उस पर कोई टैरिफ नहीं है, क्योंकि एप्पल के फ़ोन बनते हैं भारत में, उस पर कोई टैरिफ नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स क्योंकि ना भारत के अलावा कोई देश बनाता ही नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं करना इतना ड्रग्स जो। तो देखिए जिन चीज़ों में अपनी ज़रूरत है उस पर उन लोगों ने टैरिफ नहीं लगाया, जिन चीज़ों को दूसरे कहीं से वो सोर्स कर सकते हैं उस पर टैरिफ लगाया है। लगाने दीजिए, कोई बात नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी हर रोज अभी कहीं पे भी रैली पे बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अपने जो है फार्मर्स के साथ खड़ा हुआ हूँ, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के साथ खड़ा हुआ हूँ, उनको प्रोटेक्शन देना है और वो दे रहे हैं। देखिए ये अमेरिका जो है अप्रैल महीने से शुरू कर दिया, क्यों ना मोदी जी गए थे। एक्चुअली में हमारे देश का जो है नीति है सबके साथ दोस्ती यारी, सब कुछ सही चलना चाहिए, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तो ये है हमारा। तो मोदी जी अमेरिका के साथ भी ये करीबन अपने जो टेन्योर में 10, 11, 12 साल होने को आ रहे हैं, तो इसमें तो उन्होंने एक मजबूत बना लिया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने भी एक अच्छा रिश्ता बनाया हुआ था और उसको मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन एक झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिश्ते में एक दरार डाल दिया है। और अगर हम देखें, देखिए भारत ने क्या किया। एक्चुअली भारत ने जो भारत जो है ना अभी धीरे धीरे रिटेलिएटरी, देखिए कोई रिटेलिएशन नहीं, कुछ नहीं, ये चिल्लाते रहे, ट्रंप चिल्लाते रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भारत ने कुछ नहीं करा। भारत धीरे धीरे करेगा भैया, भारत सोच समझ के करेगा। भारत ऐसे कुएं में अंधों की तरह कुछ ना देख के छलांग नहीं मारता है। तो अब जो है भारत सोच समझ के करेगा। भारत कैसे सोच समझ के कर रहा है, मैं आपको दो तीन उदाहरण दूंगा अभी। देखिए भारत जो है बोल दिया है भारत ने कि भैया सोयाबीन और जो है मक्का जो है वो उसका इंपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका से, क्योंकि ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। लेकिन गेहूं तो भारत इंपोर्ट करता था। अब देखिए गेहूं पे जो है भारत ने इंपोर्ट करने पे रोक लगा दिया। भैया ऑल्टरनेटिव है, गेहूं हम कहीं और से भी खरीद सकते हैं। जैसे अमेरिका कहीं और से हमारा प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, हम भी किसी और से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, कि नहीं? क्यों नहीं खरीद सकते हैं? उससे शायद सस्ते में हमें मिले। लेकिन जो एक ट्रेड चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी जो है ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके पिछले टर्म से भी उन्होंने शुरू कर दिया था, जैसे कि तेल वगैरह खरीदना। मैं आगे चल के बताऊंगा क्या हो सकता है। तो अब जो है नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब गवर्नमेंट ने जो है अभी जो है ये देखिए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है ये जो गेहूं, लेकिन उस पर जो है टैरिफ डिस्प्यूट्स के कारण हमने उस पर धीरे धीरे रोक लगा दी। देखिए अमेरिका की बदमाशी देखिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मई के महीने में हमारे देश से आम गए थे, हमारे एक्सपोर्टर्स ने आम एक्सपोर्ट करा था, महाराष्ट्र से गया था कंसाइनमेंट। 15 कंसाइनमेंट थे, शिपमेंट्स थे भारतीय आम के। पता है वो करीबन $5 लाख, तो भारत के करेंसी में 4 करोड़ 28 लाख रुपए के बराबर होते हैं, $5 लाख। तो वो क्या हुआ, उन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जब रिजेक्ट कर दिया तो देखिए, अब रिजेक्ट कर दिया, दोबारा तो हमारे कंसाइनमेंट हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि ना उसको वापस मंगाना फिर दोबारा से नया भेजना बहुत महंगा पड़ जाएगा हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पे हमारे आम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे आम जो है वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने रिजेक्ट इस कारण ये दर्शाया कि जो है मुंबई से जब यहाँ से गया तो वहाँ पे क्या होता है, मुंबई में वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसने एक चीज़ को ओवरलुक कर दिया और कागजात में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। जानबूझ के किया होगा, वरना ऐसे नौबत क्यों आया? तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जाके जब पहुंचने के बाद वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे एक कागज़ में गड़बड़ी हुई है, तो हम ये आम नहीं ले सकते हैं, दर्शाया था। तो उसके पेपर्स में इनकॉन्सिस्टेंसी थी, तो ये उन्होंने दर्शाया। तो भारत ने कहा कि भैया देखो, तुम्हारे जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने प्रोटोकॉल को बाईपास करा, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना, उन्होंने अपनी गलती स्वीकारा नहीं। तो भारत का जो है 15 शिपमेंट को रिजेक्ट किया, और भारत हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं आम के,
उनको ये झटका लगा, ये लॉसेस तो हुई कि नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, अब भारत ने भी जो है एक तो कोई जवाब देना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि हम जवाब बगैर दिए हम कैसे रह जाएंगे। तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे साइलेंटली काम करना शुरू कर दिया। देखिए भारत जो है अमेरिका से जो है बादाम, वॉलनट्स जो अखरोट, फिर पिस्ता, हेज़लनट जो पहाड़ी बादाम होते हैं छोटे वाले, और फिर रेजिन्स जो किशमिश, ये हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। अब जो है भारत ने क्या करा हुआ है, भारत ने नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं करा, भारत ये जो इंपोर्टर्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भैया टैरिफ्स लगा देंगे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कंसाइनमेंट जो है उसको कस्टम्स क्लियरेंस अभी नहीं करवाया है, उसको डिले कर दिया है। तो इससे क्या हुआ ना, डर है, क्योंकि ना देखिए अगर टैरिफ बढ़ जाते हैं जो भी है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, और ये लोग हमारे यहाँ व्यापारी क्या है, हम पेनल्टी देंगे, पेनल्टी देके हम छुड़वा लेंगे कस्टम से, लेकिन अगर टैरिफ्स बढ़ जाते तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया उन लोगों ने जो है डिले कर दिया इंपोर्ट। देखिए अभी हमारे यहाँ दशहरा दिवाली के टाइम में ये जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी देखिए बोलेंगे कि हमने डिले करवाया, हो सकता है कि ये एक रिटेलिएटरी मेजर है, तुमने आम का करा था हम ड्राई फ्रूट्स का करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इस रोक से क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या होता है कि वहाँ के जो फार्मर्स है उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो बेसिकली उनके यहाँ जो पैसे जो जाने हैं, जो पैसे अभी नहीं आएंगे हाथ में, और फिर जो उनको जो स्टोरेज जो है, स्टोरेज के लिए जगह अभी बनानी पड़ेगी। ये जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है वो कहाँ रखेंगे वो लोग। अब दोबारा से जो है हार्वेस्ट होना शुरू हो गया है और स्टॉक पाइलिंग वहाँ पे हो रही है। तो अब जो है इनको हो गया है सरदर्द। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में ये सबसे ज़्यादा उगती है और वहीं पे हो गया है दिक्कत अभी। अब भारत जो है ये जितने भी ड्राई फ्रूट से हम 24-25 का ही देख लें तो हमने करीबन $1.1 बिलियन का इंपोर्ट करा हुआ है ड्राई फ्रूट्स। तो इस बार अगर हम रोक देते हैं तो उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये एक हो गया है। तो अभी जो है एक्सपोर्टर्स जो है वो अभी उनके यहाँ दुविधा में है। वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये कर क्या रहे हो, तुम टैरिफ लगा रहे हो, उल्टा हमारे से हिंदुस्तान खरीद नहीं रहा है, हम इसका करेंगे तो करेंगे क्या। तो ये बात है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हम एनर्जी इक्विपमेंट और LNG खरीदते हैं अमेरिका से, मतलब क्रूड खरीदते हैं। तो हम जब अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदने की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, भारत जो है अमेरिका से सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदार है। अमेरिका से सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदार। अमेरिका से क्या खरीदता है? क्रूड ऑयल खरीदता है और डिस्टिलेट्स खरीदता है भारत। मैं बता रहा हूँ आपको, US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से हवाले से उनका कहना यह है कि भारत जो है अमेरिका से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, उसके बाद चीन, उसके बाद आपका मेक्सिको। तो समझ लीजिए ये बात कि इतना बड़ा खरीदार है भारत अमेरिका से, फिर भी उसको लग रहा है कि रशिया से हम ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं और हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि ना अमेरिका को खतरा है रशियन फेडरेशन से। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन अमेरिका को खतरा है रशियन फेडरेशन से। पता नहीं है ये कहाँ से, मुझे नहीं पता। ये जो है ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं ना, वो बेसिकली उनको क्या खिला रहे हैं और क्या उनके दिमाग में डाल रहे हैं। इधर ही इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या बोल रहे हैं, या उनको गलत शलत नीतियाँ बताई जा रही हैं जिससे कि वो जब रिटायर हो सबसे बदनाम हो के प्रेसिडेंट वो अपनी कुर्सी छोड़े।
निक्सन वगैरह तो छोड़िए, इससे ज़्यादा वो खतरनाक बदनाम होके वो जाएंगे अपने कुर्सी से। लिखवा लीजिए मेरे से, यही होने वाला है। तो आप देखिए, हमारे जो रशिया में जो एम्बेसडर है भारत के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया भारत को कहीं से भी सस्ते में तेल मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा, भारत वहीं से खरीदेगा, कहा उन्होंने। अब भारत अमेरिका से खरीद रहा है, कई सारी चीज़ें खरीदता है तेल, क्रूड ऑयल में। अब भारत अगर चाहे तो जैसे कि हम इराक से खरीदते हैं, सऊदी से खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं, और तो रशिया से तो सबसे ज़्यादा भी खरीद रहे हैं, करीबन 40% तेल तो हम खरीदते हैं रशिया से। अब कल को अगर हम सोचे कि भैया अमेरिका से क्यों खरीदें, अमेरिका से आज के डेट में हम $12 बिलियन का तेल खरीदते हैं, कल हम बोलेंगे कि भैया हम क्यों खरीदें। एलएनजी की जो बातचीत है ना, जो एक्सपेंशन था कि हम एलएनजी खरीदेंगे, लिक्विड नेचुरल गैस जो है अमेरिका से और ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, अभी उस पर रोक लगा दी, अभी बातचीत नहीं बढ़ेगी। अब जो है भारत अभी जो है दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहा है। देखिए, हम ब्राज़ील के साथ जो है, देखिए ब्राज़ील ब्रिक्स नेशंस का मेंबर है, तो ब्राज़ील के साथ तो हमारे ऐसे भी संबंध अच्छे हैं, और भी उस पर मजबूत किया जा सकता है अगर हम ब्राज़ील के साथ और ज़्यादा ट्रेड करें। तो हम अगर तेल खरीदेंगे ब्राज़ील से तो बढ़िया है भैया। अब उसके अलावा हम ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, कुवैत, कतर, अंगोला, नाइजीरिया, अफ्रीका हम जा रहे हैं। उसके अलावा रशिया अगर बोलता है कि मैं और सस्ते में दूंगा तेल, तो हम और सस्ते में भी खरीद सकते हैं। तो अमेरिका भैया जो है, तुम भारत को मुझे नहीं पता एक्चुअली, अब लग रहा है कि पाकिस्तान के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसा अमेरिका खोया है कि भारत ने इतना बड़ा झटका दिया है अमेरिका को कि उसका दिमाग घूम गया है। वो अभी सोच रहा है कि भारत की कैपेबिलिटीज़ जो है इतनी बढ़ चुकी है कि भारत को मैं और बढ़ने नहीं दूंगा। हो सकता है ये कारण, वरना ऐसे छटपटा क्यों रहा है अमेरिका। ये बात होगी। अब जो है, ये बात होने के बाद भारत जो है साइलेंटली स्ट्राइक करना भारत ने शुरू कर दिया है। आगे और भी चीज़ें हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ना मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों बताऊं। अमेरिका को झटका लगना है, लगने दो, उनको क्यों सतर्क किया जाए। जो वो सोच नहीं सकते हैं वो भारत करेगा, करने दो उनको जो करना है। अब जो है देखिए, भारत की तरह कनाडा जो है ना, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा है। तो ब्राज़ील ने क्या कहा, सारी चीज़ें खरीदना बंद, और 50% तुमने टैरिफ लगाया ना। तो ब्राज़ील ने क्या किया हुआ है, उसने जो है $5.5 बिलियन का एक एड पैकेज घोषणा कर दिया कि भैया जो एक्सपोर्टर्स जो अफेक्ट होंगे ब्राज़ील के, उनको भरपाई की जाएगी, बात खत्म है। तो ब्राज़ील जो है उसने अपना कर लिया जुगाड़। अब कनाडा ने क्या करा, जिस दिन अमेरिका ने किया उसने रिटेलिटरी टैरिफ लगाई। तो उसने, जैसे हमने आमंड्स और ड्राई फ्रूट्स खरीदना बंद कर दिया, वैसे ही उसने डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए, कई सारी चीज़ें खरीदना बंद कर दिया। जो खरीदना जब बंद कर दिया तो वही हालत हो गई। मैन्युफैक्चरर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, जो भी है, उन्होंने भी अभी शोर मचाना शुरू कर दिया कि भैया कर क्या रहे हो। तो जो है साइलेंटली अभी ना देश जो है अभी अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। चाइना तो अपना कर रहा है, रेयर अर्थ दे भी नहीं रहा है। कल छटपटा रहा था ना ट्रम्प कि भैया रेयर अर्थ देगा नहीं तो मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ना चाइना ने भारत को रेयर अर्थ देने के लिए राजी हो गया। तो वाजिब है कि उसको अभी लग रहा है कि भारत को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। मैं डोनाल्ड ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज, भावी नोबेल पीस प्राइज विनर, जो कि अपने आप को मैं नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा कर रहा हूं बार बार। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है, यूरोपियन यूनियन ने एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया है। तो अब धमका रहा है ट्रंप। देखिए 15% टैरिफ के साथ उनका हो गया था सब डील फाइनल। मैंने कहा ना, ये आदमी जो है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि
तुम जितना दोगे उस फिर से दोबारा से ये मांगेगा। इसीलिए भारत जो है लिखित में हर चीज़ चाहता था, एग्रीमेंट जो डील वगैरह लिखित में चाहता था। लेकिन ट्रंप जो है वो, अब देखिए डील 15% का हो गया था टैरिफ यूयू के साथ, अभी बोल रहा है कि भैया तुम डिजिटल टैक्स हटाओ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अभी जैसे कि वियतनाम, फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन लोगों ने जो है अपना जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया है बंद, जो हम वो लोग खरीदेंगे नहीं। तो अब जो है अमेरिका कैसे अफेक्ट होगा? अमेरिका ऐसे अफेक्ट होगा कि उसका जो एनुअल जो जीडीपी है वो ड्रॉप कर जाएगा 0.36%। इससे क्या होगा? उसको सालाना जो लॉस होगा वो होगा 108 बिलियन डॉलर का लॉस होगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 2-3 देश, 3-4 देशों से देश अगर बंद कर देते हैं दुनिया का, ये मैंने 2-3-4 देशों की बात करी है, उसका हिसाब लगाया है। अगर दुनिया के सारे देश मिल जाए, एकजुट हो जाए और बोले कि भैया हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, तो सोचिए उसका लॉस कितने होने वाला है। तो सिर्फ 108 बिलियन का अगर नुकसान होता है, मतलब जो लॉस होता है सालाना, तो एक एक परिवार का $1000 के करीब खर्चा बढ़ जाएगा। वैसे भी जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वॉलमार्ट वगैरह ने कह दिया है कि भैया तुमने टैरिफ लगाया है, हम सारी चीज़ों के दाम बढ़ा लेंगे। तो अभी बोल रहे हैं कि जो उनके यहाँ जो मिडिल क्लास जो है, जो कि दे आर वेल ऑफ, वो भी दे आर ऑल्सो डिफॉल्टिंग इन देयर EMIs। ये नौबत शुरू हो चुकी है। अब एग्रीकल्चर देखिए, उसके जो सेक्टरल डैमेज क्या होगा मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से सेक्टर में उसको ज़्यादा झटका मिलेगा। एग्रीकल्चर में मिलेगा, जैसे कि वो सोयाबीन, फिर मक्का, आमंड्स वगैरह, ये जो है वो एक्सपोर्ट करता है। किसको एक्सपोर्ट करता है? इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, चाइना को एक्सपोर्ट करता है, मेक्सिको को एक्सपोर्ट करता है। धीरे धीरे अगर रिजेक्शन बढ़ जाएगा, भारत, फिर चीन, फिर मेक्सिको, फिर कई और देश अगर रिजेक्शन करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? देखिए भारत ने जो है अपना जो है ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया है। अब वो अफगानिस्तान से, देखिए वाघा बॉर्डर बंद हो गया है, कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते से आएंगे, दूसरा रास्ता भी है हमारा। हम ईरान से खरीद रहे हैं, अब हम अफगानिस्तान से भी खरीदेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं चिली से भी हम आमंड्स, बादाम खरीद सकते हैं। ऊपर से देखिए ऑटोमेटिव और मशीनरी जो है उस सेक्टर में वो ज़्यादातर इंपोर्ट करता है चाइना से, थाईलैंड से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका ने भी अभी ब्रिक्स नेशन है, उसने भी अभी मना कर दिया। उसने एक हेल्प डेस्क बनाया है एक्सपोर्टर्स के लिए कि भैया तुम्हारा जो कंसर्न है तुम वहाँ पे ला के आओ, हम उसको वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इशू को। तो साउथ अफ्रीका जो है वो भी करना शुरू कर दिया है। एक मज़ेदार बात मैं बता रहा हूँ, अभी जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट ली वो पहुँचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिले, ये टैरिफ डील के बाद में डिस्कस करने। उस बातचीत के दौरान कैसे उनका मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का, ये बड़ा अच्छा किस्सा है, सुनिए। तो हुआ क्या कि बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया आप, कोरियन प्रेसिडेंट ली ने कहा कि आप जो है हाँ कोरियन पेनिनसुला में भी पीस ले आइए। आप चेयरमैन किम जोंग उन से बात कीजिए और एक पीस ले आइए। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बनाइए, वहाँ पे गोल्फ खेलिए। तो मतलब देखिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी जो इशारों में डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया कि भैया तुमने इतनी दुनिया में इतनी जगह में शांति बहाली कर दी है, तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में भी शांति बहाली कर दो। क्यों? क्योंकि ना 1-2 दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने क्या कहा था कि मैं जो है न्यूक्लियर थ्रेट दे डाला था ना अमेरिका को। तो ये है अभी हर कोई मजाक उड़ा रहा है। जैसे कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि मेरे पास तो कतर जितना पैसा नहीं है, मैं तुम्हें एक एरोप्लेन गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो हर कोई मजाक उड़ाता है ट्रंप का। जो मेलोनी जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर, वो तो उसके बगल में बैठे, उनके ऐसे जो चेहरे और वो करते हैं, फेसेस बनाते हैं, उनके पास बैठ के अब हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक हंसी के पात्र बन चुके हैं। एक यूक्रेन का वो जो है स्टैंड अप कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप है।
चलिए ठीक है। अब उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर में वो क्या करता है अमेरिका, मलेशिया, वियतनाम और यूएई से खरीदता है। तो अभी वहाँ पे भी वो लोग मार्केट डाइवर्सिफाई कर देंगे, उस पर भी झटका होगा। लग्जरी गुड्स जो है स्विट्ज़रलैंड से खरीदता है, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर 39% का टैरिफ लगाया हुआ है, तो स्विट्ज़रलैंड भी कुछ करेगा। तो ऐसे ही है, ऊपर से तो देखिए हर चीज़ में झटका लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म में जो है ना, अमेरिका को अभी कुछ नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कि मैं तो टैरिफ लगा रहा हूँ, मुझे हर कोई डर रहा है, मुझे हर कोई सलाम ठोक रहा है। लेकिन आगे चल के एक पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, उसने वार्न करा हुआ है कि भैया देखो इतना मत करो, डॉलर जो है उसका वैल्यू गिर जाएगा। अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कोई आएगी नहीं और अमेरिका के भीतर, ऊपर से जो नौकरियां हैं वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि ना देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी बंद हो जाएगा। अगर देश दूसरे देशों में चले जाएंगे, अमेरिका से खरीदना बंद कर देंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में ख़त्म है। तो ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो हज़ारों हेक्टेयर जो ज़मीनें खरीद के प्रोड्यूस करते थे और व्यापार करते थे और डेयरी फार्म चलाते थे, वो भी अभी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये माहौल है अभी जो है अमेरिका के भीतर। तो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो ट्रम्प कर रहे हैं ना, टैरिफ लगाना, ये करना कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसका जवाब जो है भारत से तो मिलेगा ही मिलेगा। अब भारत को देख के दूसरे देश भी बोलेंगे कि भैया हम क्यों जाके उसके जूते चाटे, हम भी उसको पलट के जवाब देंगे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। कई दिनों बाद मैंने एक वीडियो बनाया, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।